फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन सबको आता है, आई नो, लेकिन इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरव्यू में जब भी आप देने जाते हैं किसी भी जॉब का, किसी भी तरह का इंटरव्यू, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? सो it's very important how you structure the introduction and how you display yourself, how you present yourself. Based on that, जो एचआर ले रहा होता है इंटरव्यू, वो डिसाइड करता है कि आप आने वाले क्वेश्चंस के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में तो कई सारे राउंड्स होते हैं आजकल। अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर आपका इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं होगा, तो आप आने वाले क्वेश्चंस के लिए या फिर फर्दर राउंड्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो आइए देखते हैं आपका इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए या स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हाउ यू कैन गिव अ नाइस इंट्रोडक्शन एंड लीव अ लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस एंड गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर राउंड्स। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होना चाहिए। वैसे आता तो सबको ही इंट्रोडक्शन देना, हम सब ने स्कूल से सीखा है इंट्रोडक्शन देना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बट स्कूल का इंट्रोडक्शन, कॉलेज का इंट्रोडक्शन, फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन या फ्रेंड्स के साथ का इंट्रोडक्शन, रिलेटिव के साथ का इंट्रोडक्शन, दैट्स अ डिफरेंट वन. But when we talk about the introduction for a job interview, that's supposed to be a different one and interesting one, right? तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट कैसा होना चाहिए जहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं। सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, हाय, हेलो, जो भी आप कहना चाहें। आपने ग्रीटिंग सबसे पहले की। ग्रीटिंग करने के बाद जो भी टाइम जोन में आप हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग करने के बाद आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे माई सेल्फ। माई सेल्फ कुछ नहीं होता, दैट्स इनकरेक्ट इंग्लिश, दैट्स इनकरेक्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। सो से दैट माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है। उसके बाद किस तरीके से आप अपने शहर या गांव को बता सकते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ओके, तो आप इस बात को कह सकते हैं, आई वॉज बॉर्न एंड रेज इन सिटी नेम, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ज़िले का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम ले सकते हैं, एंड स्टेट का नेम, जो भी स्टेट है आपका। या फिर आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम हो या शहर का नाम हो, फिर आप अपने स्टेट का नाम ले सकते हैं। एंड देन तीसरा तरीका है, आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू सिटी नेम, जो भी आपका शहर का नाम है या फिर स्टेट का नाम। चौथी तरीका है, चौथा स्टेटमेंट है, यू कैन से माई नेटिव प्लेस नेम इज़, जो भी आपका शहर का नाम हो, एंड देन स्टेट नेम। ऑलराइट, अब बात करते हैं आप अपनी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन को किस किस तरीके से या कितने तरीक़ों से बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। आप कह सकते हैं अबाउट माई एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम, जो भी आपका यूनिवर्सिटी नेम हो या फिर कॉलेज का नाम हो। दूसरा स्टेटमेंट है, आप बोल सकते हैं अबाउट माई एकेडमिक्स, आई एम ग्रेजुएट इन बैचलर ऑफ, जो भी आपका कोर्स का नाम हो, देन आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, जो यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तीसरा तरीका है, आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम हो। फिर चौथा तरीका है, आप बोल सकते हो आई हैव डन ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ, जो भी आपका कोर्स का नाम हो, एंड देन आपकी यूनिवर्सिटी का नेम। पांचवा तरीका है, यू कैन से आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ, जो भी आपका कोर्स का नाम है, एंड देन यूनिवर्सिटी का नाम। तो ये तो हो गया आपने एजुकेशन या क्वालिफिकेशन के बारे में बताने का तरीका। अब बात करते हैं आप अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज या टेक्निकल क्वालिफिकेशन को कैसे बता सकते हैं। टेक्निकल बताना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आज के टाइम में सब ने कुछ ना कुछ टेक्निकल में कर रखा है। अगर किसी ने कुछ नहीं कर रखा है तो एक सर्टिफिकेट या छोटा मोटा डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में, जहाँ पे आपने MS ऑफिस सीखा, इंटरनेट सीखा या कुछ और थोड़ा बहुत सीखा, राइट? So it's important to specify and talk about your technical qualification apart from your formal education. अब बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिससे आपको डिग्री मिलती है, जैसे कि आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। ओके, दैट्स अ फॉर्मल एजुकेशन, बट दिस इज समथिंग स्पेशल। दैट इज़ द रीज़न हम इसको स्पेसिफिक तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, राइट? सो ways to talk about your technical qualification, you can say about my technical qualification, I have done course name, जो भी आपका कोर्स है, and then institute name and city name. For example, I have done CCNA from Training Basket Noida. or you can say more about my technical ability, I have done course name, जो भी आपने कोर्स किया, DCA, BCA, O level, A level, right? and then institute name. or you can say about my technical competencies, or you can say about my technical competencies, I have done
कोर्स नेम जो भी आपने कोर्स कर रखा है, ओ लेवल, ए लेवल, डिप्लोमा, एंड देन फ्रॉम इंस्टीट्यूट नेम जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है। अब बात करते हैं आप अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से मेंशन कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। तो आप अगर फ्रेशर हैं तब भी आपको एक्सपीरियंस वाली लाइन ऐड करनी है, बिकॉज सामने वाले को नहीं पता कि आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो। सो यू कैन से अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर, आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। दूसरा तरीका ये बताने का, आप कह सकते हो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर। और आप कह सकते हो मोर अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर, आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं हॉबी को। अपनी हॉबी को आप कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा हॉबी के बारे में जब भी आप बात करें इंट्रोडक्शन में, एक ही हॉबी मेंशन करें। अगर 2-4 हॉबी मेंशन करेंगे आप तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हॉबी से क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो किस तरह के स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ को बताने के लिए, यू कैन से अबाउट माई हॉबीज़, आई लव टू रीड बुक्स, या जो भी आपको करना अच्छा लगता है। और यू कैन से अबाउट माई फ्री टाइम पास, आई लव टू प्ले गिटार, प्ले क्रिकेट। या फिर आप बोल सकते हो समथिंग दैट आई लव डूइंग इन माई फ्री टाइम, सो आई लव टू डांस। या फिर आप कह सकते हैं इन माई फ्री टाइम पास आई लव टू डू दिस, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, प्लेइंग बैडमिंटन, क्रिकेट, वीडियो गेम, जो भी। अब बात करते हैं एंडिंग स्टेटमेंट की। एंडिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूज़ करना, क्योंकि जो बात शुरू हुई है वो ख़त्म भी तो होगी। जब आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, जब आप फ़ोन रखते हैं आप बोलते हैं ना बाय या जो भी। सिमिलरली आपको एक एंडिंग स्टेटमेंट यूज़ करना है जस्ट टू इंडिकेट कि आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया या आपने एक बात ख़त्म कर दी है। सो इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन से दैट्स प्रीटी मच अबाउट मी, और यू कैन से दैट्स ऑल आई कैन से, और यू कैन से दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, और यू कैन से दैट्स ऑल फॉर नाउ, और यू कैन से दैट्स इट, दैट इज़ इट। सो इस तरह से अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को स्ट्रक्चर करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे या फिर डिलीवर करेंगे, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन वाले राउंड से पहले क्वेश्चन से कभी रिजेक्ट नहीं हो सकते, चाहे कितनी बड़ी कंपनी के लिए आप देने जा रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। एंड आप अपने इंट्रोडक्शन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया, सो दैट अगर आप हर कैटेगरी से एक एक लाइन भी उठा के अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज एंड प्रिपेयर योर ओन इंट्रोडक्शन। जो भी लाइन आपको अच्छी लगती है वो पिकअप कर लें, सेलेक्ट कर लें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड सी यू in the next video. Thank you.